सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए कमीशन को काम से रोक दिया है। अदालत उस्मा ने कमीशन की तश्कील के खिलाफ चारों दरखास्तें काबिल समाअत करार देते हुए अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत 31 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन को काम से रोक दिया। कमीशन के कयाम का नोटिफिकेशन और कमीशन का 22 मई का हुक्मनामा मुअत्तल, जुडिशल कमीशन के खिलाफ चारों दरखास्तें काबिल समाअत करार, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस। इंक्वायरी कमीशन की तश्कील को इमरान खान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी, रियाज हनीफ राही और मुक्तदिर शबीर ने चैलेंज किया था, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इब्तदाई समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुनाया। हुक्मनामे में करार दिया है कि चीफ जस्टिस की मर्जी के बगैर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को कमीशन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस काजी फाइज समेत जुडिशल कमीशन में शामिल दीगर 2 मेंबरान पर भी एक ही असूल लागू होगा। जुडिशल कमीशन में शामिल दीगर 2 मेंबरान हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की किसी कमीशन में शमूलियत भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मंजूरी से मशरूत है। हुकूमत की जानिब से कायम जुडिशल कमीशन की तश्कील मशकूक है। केस की मजीद समाअत 31 मई को होगी। हुकूमत ने 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील दिया था। कमीशन ने 22 मई को आबिद जुबैरी समेत 4 अफराद को तलबी के नोटिस जारी किए। तरक्याती मंसूबों में बेसाबगियों का मुकदमा, परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कोशां। साबिक वज़ीर आला की रिहाइश गाह के अतराफ पुलिस की भारी नफरी ताहाल मौजूद। ज़ोहर इलाही रोड के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाके लगा दिए गए हैं। आपको आगाह किया जा रहा है तरक्याती मंसूबों में बेज़ाब्तगियों का मुकदमा। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बता क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं आप? मौजूद हूँ ज़ोहर इलाही रोड पर और मेरे अकब में जो सड़क जा रही है, यहाँ पर तकरीबन 2 किलोमीटर आगे जो है वो परवेज़ इलाही की रिहाइश का मौजूद है। आज सुबह जो है वो कल सुबह जो है वो मीडिया को यहाँ पर कॉर्डन ऑफ करके यहाँ से रास्ता हटाकर जो है मीडिया को यहाँ पर पहुँचा दिया गया था। इस वक्त भी रात के इस पहर आज तीसरा रोज़ हो चुका है इस ऑपरेशन को और अभी भी पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है। मेरे अकब में जो रास्ता है जो नहर से आता है उसको और दूसरी जानिब जो लिबर्टी से रास्ता आता है उसको पूरे तरीके से पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर रखा है। और उसके अलावा जो गलियाँ निकलती हैं जो कि रास्ता परवेज़ इलाही के घर की जानिब जाता है उसको भी पुलिस की भारी नफरी ने कॉर्डन ऑफ कर रखा है। और इस वक्त भी पुलिस के आला अफसरान के दौरे जो हैं वो रात के इस पहर भी जारी हैं। आपसे कुछ देर कबल जो है वो एसपी इकबाल टाउन यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा एसपी हमारा शिराजी मौजूद थी और आज कल सुबह जो है यहाँ पर ज़राए के मुताबिक डीआईजी भी यहाँ पर मौजूद रहे और एंटी करप्शन की टीम भी मौजूद रही। ताहाल अभी तक ज़राए के मुताबिक किसी भी किस्म का ऑपरेशन अंदर नहीं किया गया, क्योंकि कहा ही जा रहा था कि ज़राए के इतलात के मुताबिक शायद मुल्का जो घर हैं परवेज़ इलाही की रिहाइश गाह के उनकी तलाशी ली जाएगी। लेकिन अभी तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक ना तो परवेज़ इलाही के घर की तलाशी ली गई है, ना ही किसी हमसाये की जो है वो तलाशी ली गई है। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि एंटी करप्शन की जो टीम पहुंची थी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने के लिए, उनके पास मुबैना तौर पर परवेज़ इलाही के जो गिरफ्तारी वारंट हैं वो भी मौजूद थे। और उसके अलावा अगर मैं नफरी की बात करूँ इस वक्त, तो नफरी ने जो है वो चारों तरफ से परवेज़ इलाही की रिहाइश का घेर रखा है। उसके अलावा शहरियों का ये कहना है कि हमें अपने घर जाने के लिए ही अपनी शनाख्ती कार्ड के जरिए अपने शनाख्ती कार्ड से एड्रेस को कन्फर्म करवा के अपने घर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से खासी शदीद जो है वो मुश्किलात का सामना है। और रात के इस पहर भी जो है वो पुलिस अफसरान के जो है वो नए दस्ते यहाँ पर पहुँच चुके हैं, नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है, जिन्होंने कल सुबह सारा दिन ड्यूटी दी वो यहाँ से जा चुके हैं। और ताज़ा दम जो दस्ते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि मुल्की तारीख में बड़े हादसात हुए, कभी किसी सियासी जमात ने फौजी तंसीबात नहीं जलाई। कराची में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। आज हम शहर कायद में हैं, मगर मैं और आप सब कायद के इस मरकज़ में उनके आगे हम आज शर्मिंदा हैं कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से जो लाहौर में हुआ, मैं समझता हूँ कि उसका इंसाफ का तरीका यही है जो अभी 2021 6 जनवरी को जो वाशिंगटन में कैपिटल हिल में हुआ और वहाँ पर जो सज़ाएँ दी गई हैं, अगर वो जायज़ हैं तो यहाँ पर भी हमारे शहीदों के बेहुरमती के नतीजे में अगर कानून के मुताबिक सज़ाएँ मिलती हैं तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि इमरान खान 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड। जलाओ घिराव अचानक नहीं, मनसूबाबंदी के तहत हुआ। तमाम प्लानिंग ज़मान पार्क में की गई। बिहाड़ी में यूथ कन्वेंशन से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि शोहदा की बेहुरमती पर दिल खून के आंसू रो रहा है। क्या इस तरह का हमला कभी पाकिस्तान का
अचानक हो गया कि उधर इमरान खान गिरफ्तार हुआ, उधर लोगों ने सीधा जत्थों ने जाकर, बलवाइयों ने जाकर, इसके तखरीबकारों ने जाकर कोर कमांडर हाउस पर हमला किया। पूरे टारगेट सेट किए हुए थे, एक एक टारगेट सेट किया हुआ था, और मास्टरमाइंड इमरान खान ने बताया था कि जब मुझे गिरफ्तार करे, तुमने इधर जाना है, तुमने उधर जाना है। जो दहशतगर्द ना कर सके वो इमरान खान ने करके दिखाया। ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मुसल्लह बगावत थी जिसका सरगना इमरान खान है। कितना बड़ा गद्दार है वो, जिसने शहीदों की यादगारों को, उनकी कुर्बानियों को, उनकी अलामतों को आग लगा दी। उससे बड़ा बदबख्त कोई पाकिस्तान में हो सकता है? शहीदों के खानदानों की बेहुरमती की, जिसने उनके माँ बाप, उनके बच्चों, उनकी बेवाओं के जज्बात के साथ खेला। मुझे बताओ, इतनी बड़ी गद्दारी क्या कोई पाकिस्तानी कर सकता अपने मुल्क के साथ? वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में फ्रैक्चर नहीं, मनीशियात निकली। पीटीआई चेयरमैन की दिमागी हालत पर भी सवालिया निशान मौजूद है। हुकूमत से निकलने के बाद उन्होंने नौजवानों को गुमराह किया। हमारा अभी इदारों से भी इख्तलाफ रहा, लेकिन शोहदा की बेहुरमती का सोच भी नहीं सकते। जनाब का यूरिन सैंपल भी लिया गया। अब जब तक पूरा तनासुब नहीं आ जाता, वो रिपोर्ट मैं आज आपसे शेयर नहीं करता, लेकिन इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक इसमें टॉक्सिक चीज़ें का बेदरेग इस्तेमाल, अब उसका तनासुब जब तक नहीं आता हम किसी हतमी नतीजे पर नहीं जाएंगे। लेकिन इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक, और ये खान साहब को खुद भी पता है कि उनका यूरिन सैंपल लिया गया। 6 माह इतना भारी पलस्तर अपने पैर पे चढ़ाकर घूमते रहे, जबकि किसी फ्रैक्चर की मेडिकल रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है इनके पैर पे। अब आप मुझे ये बात बताएं कि अगर चमड़ी ये चले, ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त में कोई चोट आ जाए तो उस पर कभी किसी को आपने पलस्तर करते हुए देखा है ज़िंदगी में? अब यह आपका वज़ीर आज़म था जिसके बारे में 5 सीनियर डॉक्टर्स का पैनल लिख रहा है कि द मेंटल स्टेबिलिटी इज क्वेश्चनेबल, देयर वाज सम इम्प्रोप्रिएट जेस्चर, यानी इसकी दिमागी हालत ही ठीक नहीं है। इमरान खान 9 मई के वाक़यात का मरकज़ी किरदार। जिना हाउस में बेदर्दी से तबाही फैलाई गई, जलाओ घेराव बगावत की तरबियत का नतीजा है। सब कुछ अचानक नहीं, बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत हुआ। जिना हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि आर्मी तनसीबात को नुकसान पहुँचाना नाकाबिले मुआफ़ी है। जिस तरह बेदर्दी के साथ इस रिहाइशगाह के ऊपर जिस तरह तबाही फैलाई गई है, जिस तरह इसको डैमेज किया गया है, जिस तरह आग लगाई गई है, ये कोई बेसाख्ता या स्पॉन्टेनियस नहीं, कतई तौर पे नज़र नहीं आता। ये सारा कुछ प्लान था। और जितने वाक़यात उस दिन हुए हैं, अगर आप नज़र दौड़ाएँ मियाँ वाली, चकदरा, मर्दान, गुजरांवाला, लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, उनसे आपको सिर्फ एक पैगाम मिलेगा कि ये एक बाकायदा तरतीब दी गई हुई बगावत थी, ये रिबेलियन था, इंसरक्शन थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुलकार अब्रारुल हक ने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई को जो कुछ हुआ, शुहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया गया। सब ने मजम्मत की, उसकी बहुत तकलीफ है। मेरी परवरिश ऐसे घराने में हुई जो सियासी भी था और फौजी घराना भी था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अब्रारुल हक आप दीदा हो गए। हमें पाकिस्तान के लिए बड़ा कुछ करना है, हम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ ये मुल्क वसाइल से माला माल है। जो फ़ौज और हुकूमत, या कह लें कि सिविल और मिलिट्री रिलेशंस है, वो माँ बाप की तरह से होता है। अवाम औलाद होती, उनके अच्छे ताल्लुकात अवाम पे खुशगवार असरात मुरतब करते हैं। पाकिस्तान रहने के लिए बना है और हम में से
हर बंदे की तरजीह पाकिस्तान होना चाहिए। सो इन कलिमात के साथ मैं आखिर में ये ऐलान करना चाहता हूँ कि आई एम पार्टिंग वेज विद पॉलिटिक्स फॉर नाउ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के करीबी साथी सैफुल्लाह न्याजी ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि मैं अपनी फैमिली को वक्त देना चाहता हूँ। गुज़श्ता एक साल मुश्किल में गुजरा है। 9 मई को होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। अवामी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त इस्लाम भी नहीं देता। मैं आज अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी पे फोकस करना है, स्पेशली अपनी फैमिली पे और अपनी हेल्थ पे, क्योंकि पिछला एक साल बहुत स्ट्रेसफुल रहा है और मुझे उसके हिसाब से रेस्ट की ज़रूरत है। प्लस इसके साथ साथ मैं जो ये 9 मई को हुए हैं अटैक्स, चाहे बिल्डिंग्स पे हुए हैं, गाड़ियों पे जो भी हुए हैं, पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टी पे हुए हैं, इस चीज़ को कंडेम करता हूँ, क्योंकि ये ना हमारा दीन इसकी हमें तरबियत देता है, ना हमें घरों में ये तरबियत मिलती है, और हर पाकिस्तानी इसको सिर्फ कंडेम ही कर सकता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद रास ने भी पार्टी से राहें जुदा कर ली। कहते हैं PTI की 9 मई की सियासत पर इत्तफाक नहीं करते। ये मुश्किल दिन है। आज इमरान खान और तहरीक इंसाफ से रास्ते जुदा कर रहे हैं। जो समझते हैं मुल्क ने आगे चलना है, उन्हें चाहिए वो मिलकर बैठें। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। 9 मई वाला हम बिल्कुल इस किस्म की एजिटेशन वाली जो सियासत है PTI की, उसमें हम बिल्कुल उसके साथ एग्री नहीं करते। एंड आज आप सोच नहीं सकते कि कितना मुश्किल दिन है आज, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि ये दिन आएगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मुझे पता है मेरे भाइयों ने भी यहाँ कभी नहीं सोचा था ये दिन आएगा कि हमें ये कहना पड़ेगा कि हम इमरान खान साहब और PTI से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। PTI रहनुमाओं की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा। पुरतशद्दुद एहतजाज में मतलूब अहम रहनुमा बैरून मुल्क उड़ान नहीं भर सकेंगे। इमरान खान, बुशरा बीबी समेत 226 रहनुमाओं कारकुनान के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डालकर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम को आगाह कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के मजीद 146 रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल। नो फ्लाई लिस्ट में डाले जाने वालों की तादाद 226 हो गई। लिस्टें एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन हुकाम को फ्राहम कर दी गई। पुलिस, नैब, एंटी करप्शन की सिफारिशात पर तमाम अफराद के नाम लिस्ट में शामिल किए गए। इमरान खान, बुशरा बीबी, कासिम सूरी, असद कैसर, हमाद अजहर, फवाद चौधरी, मुराद सईद समेत PTI के अहम रहनुमाओं के नाम फहरिस्त में शामिल हैं, जबकि इन अफराद को वन टाइम बैरून मुल्क जाने के लिए भी वजारत दाखिला से इजाजत लेना होगी। आगे बढ़ते हैं। PTI के पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने एक बार फिर स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफों की वापसी की दरखास्त कर दी है। ऐवान की इजलास में शिरकत की इजाज़त देने की भी इस्तदा। इस्तीफों की मंजूरी का कलअदम करार देने का लाहौर हाई कोर्ट का तस्दीक शुदा फैसला कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया गया। PTI के पंजाब से 62 अरकान असेंबली का स्पीकर कौमी असम्बली से राब्ता। इस्तीफों की वापसी का तस्दीक शुदा अदालती फैसला असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया। स्पीकर को अरकान के इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्तें भी दे दी। फतेहाना और दीगर पार्टी अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली को दी गई दरख्वास्तों में ऐवान में मस्बत किरदार अदा करने की यकीन दहानी करवाई है और मंगल को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत की इजाजत देने की इस्तदा भी की है। रियाज फतेहाना का कहना है कि अदालती फैसले के बाद अरकान को कौमी असम्बली में वापस आने दिया जाए। PTI अरकान की वापसी से पार्लियामान के वकार में इजाफा होगा। मस्बत सियासत से ऐवान में डायलॉग का रास्ता खुल सकेगा, जबकि अपोजिशन अरकान मईशत, बजट और हलकों के वसाइल को भी उजागर करेंगे। फ्रेंडली अपोजिशन से पार्लियामान का तासुर अच्छा नहीं जा रहा। अपोजिशन अरकान की ऐवान में आमद से सियासी माहौल बेहतर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अवामी इफ्लाह के मंसूबों पर सियासत अफसोसनाक। माज़ी में K4 को सर्द खाने में डाला गया। फितने पर मबनी सोच रखने वाले साबिक वज़ीर आज़म को कराची वालों की कोई फिक्र नहीं थी। शहर कायद को साफ पानी की फ्राहमी अव्वलीन तरजीह। प्रोजेक्ट के लिए फंड्स फराहम किए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि हमें फिल फॉर जहाँ से भी पानी मिलता है हम लेके आए, या फिर डिसैलिनेशन प्लांट लेके आए। वो महंगे ज़रूर हैं, लेकिन पीने का पानी ना हो तो कौम क्या कहेगी कि इस शहर कायद जहाँ पर बाबा कौम यहाँ पर दफन हैं,
वहाँ पर लोगों को पीने का पानी ना मिले और उनकी जो कमाई है उससे पूरा पाकिस्तान मुस्तफ़ीद हो, ये नाइंसाफ़ी है, ये नाजायज़ बात है। इसलिए हमें इसके ऊपर हमें पूरी संजीदगी से एहसन इकबाल साहब इधर तवज्जो हूँ। K4 मंसूबे के आगाज में गलत प्लानिंग की गई, काम मुकम्मल हो चुका होता तो आज कराची वाले फ़ायदा उठा रहे होते। कट लगेंगे तो फिर प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होंगे, अगर पैसे ना मिले तो काम नहीं होगा। अगले बजट में 80% रकम सिंध को मिल जानी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। शुरू में डिलेज हुई लेकिन फिर बंद रहा और काम नहीं हुआ, और अल्टीमेटली फिर हमें बैठे, हमने भी कहा कि भाई अब बिकॉज हमारा इंटरेस्ट था, सिंध हुकूमत का इंटरेस्ट था कि किसी तरीके से हम ये पानी कराची पहुंचाएं, इसकी शदीद ज़रूरत थी। प्रोजेक्ट जो है ये सारी चीज़ें अगर ऐड करेंगे तो 200 अरब रुपए में जाके बन रहा है, जो कि उस वक्त कहा गया कि जी 25 अरब रुपए में बना दो। एक चीज़ होती है कि कोई चीज़ अप्रूव कर देना, लेकिन इसको प्रॉपरली करना ताकि वो चीज़ कंप्लीट हो। वो उस वक्त अगर हो जाती, उस वक्त शायद इसकी कॉस्ट 100 अरब रुपए थी। मैं एक रफ अंदाज़ा बता रहा हूँ, अगर 100 अरब रुपए 2014 में अप्रूव हो जाते तो हम आज ये 260 मिलियन गैलन पर डे पानी कराची को पहुँचा रहे होते। अगर पैसे अवेलेबल नहीं होंगे तो काम नहीं होगा। अभी भी मैं ये कहूँगा कि चेयरमैन वाबला ने बताया, मिनिस्टर वाटर रिसोर्सेज ने बताया कि जी अगले साल ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म तभी होगा इफ़ यू मेक द मनी अवेलेबल टू देम। अगर पैसे, मुझे नहीं पता क्या बजटिंग है, दैट मीन्स आपका 80% पैसा इस बजट में, अगले बजट में आ जाना चाहिए ताकि वो फिर अगले साल दिसंबर तक कंप्लीट हो। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कराची पर तवज्जो दें, हम IMF को भूल सकते हैं। सबसे ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक कराची है, इस शहर का शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। इमरान खान ने ज़मान पार्क को मैदान जंग बनाया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अनासर कड़ी सज़ा के मुस्तहिक हैं। वो कराची में K4 मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। K4 का मंसूबा है PM साहब, पानी हमारा बुनियादी हक है, हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है, और अफसोस के साथ कि रियासत पाकिस्तान अपने अवाम को ये बुनियादी हक दिलवाने में भी उतना कामयाब नहीं रहा है। हम सब पे ज़िम्मेदारी है कि हम पानी को एक बुनियादी हक तस्लीम करें और पूरा मुल्क कोशिश करे कि इस बुनियादी हक को हम आम शहरी तक पहुँचाएँ। मैं इस मुल्क का वज़ीर ख़ारजा हूँ, वज़ीर आज़म साहब, मैं टैंकर से पानी लेता हूँ, ख़रीदता हूँ। अरेस्ट वारंट एक अदालत ने आपके लिए जारी किया है, और वो भी इसलिए कि वो आपसे तंग आ चुके हैं, वो बार बार आपको बुलाते हैं और आप नहीं आते हो। तो उसका जवाब में उस शख्स ने ज़मान पार्क को मैदान जंग में तब्दील कर दिया, मोलोटोव कॉकटेल्स और पुलिस पे हमला कर रहा था, तब भी हमने कुछ नहीं किया। क्या हम ये भी बर्दाश्त करेंगे कि जो कायदे आज़म का तोहफा था जिना हाउस लाहौर में, उस पर भी हमला हो और हम खामोश रहें? हम इसको भी अगर भूल जाएं तो वज़ीर आज़म साहब, ये मुल्क चलाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि IMF प्रोग्राम शुरू ना हुआ तो खदशा है मुल्क नवंबर तक डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। बर वक्त फैसले न होने पर मुल्क की मईशत गर्दाब में फंस गई है। सियासी मुस्तकबिल का फैसला शाहिद खाकान अब्बासी के फैसले से मुंसलिक है। कराची में कौंसिल ऑफ इकनॉमिक एंड एनर्जी जर्नलिस्ट के वफ़द से मुलाकात में साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा डिफ़ॉल्ट का है। IMF प्रोग्राम जल्द अज जल्द बहाल करना होगा। IMF प्रोग्राम शुरू न होने की सूरत में अक्टूबर नवंबर में डिफ़ॉल्ट करने के इम्कानात बहुत बढ़ जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि रुपए की कदर को डिवैल्यू होने दें। बर वक्त फैसले न होने की वजह से मुल्क की मईशत गर्दाब में फंस गई। उनका कहना था कि हुकूमती कारकर्दगी पर बात करने पर मुस्लिम लीग से रोका गया है। सियासी मुस्तकबिल का फैसला शाहिद खाकान अब्बासी के फैसले से मुंसलिक है। शाहिद खाकान अब्बासी समझदार इंसान है, वो गलत फैसला नहीं करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने अगर मुस्लिम लीग को छोड़ दिया तो वो भी छोड़ देंगे। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि निगरान सेटअप के हवाले से मेरे बारे में फैलाई जाने वाली बातें सुन रहा हूँ, लेकिन इनमें कोई सदाकत नहीं। रुपए के कदर में गिरावट के इंतजार में बैठे बरामद कंदगान की शामत आ गई। आइंदा बजट में हुकूमत ने ऐसे तासरों पर टैक्स आयद करने की तैयारी शुरू कर दी।
रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमेटी ने आइंदा बजट से मुताल्लिक मुख्तलिफ सिफारिशात पेश की हैं। कमेटी ने तजवीज़ पेश की है कि ऐसे तमाम बरामद कुनंदगान पर लेवी आयद की जाए जो रुपए की कदर में गिरावट के इंतजार में ज़र मुबादला लाने में ताख़ीर करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सके। कमेटी के मुताबिक इस लेवी की वसूली FBR के बजाय स्टेट बैंक की मदद से की जाए, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि FBR को इस रकम की मुंतकिली के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। अगर ये सिफारिशात मान ली जाती हैं तो नए माली साल में बरामद कुनंदगान पर लेवी आयद हो जाएगी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी, ओपन मार्केट में डॉलर महंगा हुआ। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में कारोबारी सरगर्मियां मांद रहीं। 65 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 40,964 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटरबैंक में डॉलर 59 पैसे कमी के बाद 285 रुपए 15 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर तलब में इजाफे के सबब 1 रुपया इजाफे से 313 रुपए पर फरोख्त हुआ। माशी तज्जियाकारों के मुताबिक गिरती हुई बरामदात और कर्ज सूद की अदायगियों के बाइस ज़र मुबादला ज़खायर में कमी हो रही है, जिसके बाइस रुपए पर दबाव बरकरार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों की जानिब से हज़स की फरोख्त का रुझान रहा। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 65 पॉइंट्स कमी के बाद 100 इंडेक्स 40,964 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक बिगड़ती सियासी और माशी सूरत हाल के असरात स्टॉक मार्केट में नुमाया हो रहे हैं। यही वजह है कि इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में नया सरमाया लगाने के बजाय हसस फरोख्त करने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं।